मोबाइल ले लिया, घड़ी ले ली, 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए, वॉलेट भी ले लिया। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जब दिल करेगा अपने जिस्म को उठा के मैं किसी के घर भी 4 बजे चला जाऊंगा। तो और मोहब्बत की हुंदी चले जीनू जी हुंदी। बड़े पाकिस्तान ਦਾ ਇੱਕ डायरेक्टर है, राइटर है ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਅਫਜ਼ਲ ਤੇ ਸਦਕੇ ਤੁਮਾਰੇ ਵਰਗੇ ਡਰਾਮੇ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖਲੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕਮਰ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਕਰੀਨ ਰਾਈਟਰ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਈ ਆ, ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਖਿਆ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹਨੀ ਟਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਫਸ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਯਕੀਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਬਟ ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਜ਼ਾ ਸਾਮੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਜੋ। खलील उर रहमान के साथ हुआ एक गुर्दा टचिंग इंसिडेंट। स्पेशल मीटिंग के लिए खातून ने अपने फ्लैट पे बुलाया। उनका कहना है कि जैसे ही वो फ्लैट पे गए तो आगे से 5-6 मुस्टंडों ने उनको पकड़ लिया, उनको टॉर्चर किया और उनको चंडे मारी। मोबाइल ले लिया, घड़ी ले ली, 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए, वॉलेट भी ले लिया। उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला। उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई और फिर चल पुत छुट्टी कर बोल के मुझे छोड़ दिया। तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल। बेसिकली उनको अगवा करके मुस्टंडों ने बोला कि हमारे पास तुम हो, तुम्हारे पास जो है वो निकालो। खलील उर रहमान कमर, जिनके ड्रामों से ज्यादा उनकी कंट्रोवर्सीज। ओके, हनी ट्रैप ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਲ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। आती रहती हैं, आए दिन वो कंट्रोवर्सीज का शिकार होते रहते हैं। इस दफा जब वो शिकार करने जा रहे थे तो खुद उनका शिकार हो गया। केस की डिटेल्स पंजाब पुलिस ने बता दी हैं और ये भी बताया है कि इस पूरे इंसिडेंट में इन्वॉल्व 12 गैंग के मेंबर्स हैं और ये क्लियरली एक हनी ट्रैप का केस है। हनी ट्रैप बोले तो जिसमें कोई हसीन दोशीजा आपको बोलती है कि आजा आजा तुझे हेवन दिखाऊंगी, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो महज कोई स्कैम है, धोखा है, और ऐसे स्कैम में आखिर में आपके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। हनी ट्रैप अब जाहिर सी बात है कोई एक दिन में तो होता नहीं है। एक दिन में कोई दोषीता तो नहीं बोलती आजा तुझे हेवन दिखाऊं। हेवन दिखाने के लिए कोई ना कोई तमहीद तो बांधी होती है, यानी कि इनकी बातचीत को हुए कुछ अरसा तो जरूर गुजरा है। खलील साहब का कहना है कि मैं तो वहां काम के सिलसिले में गया था, प्रोफेशनल पर्पस था मेरे इस विजिट का, मैं तो महज ड्रामा लिखने गया था। ड्रामे का तो पता नहीं उन्होंने लिखा नहीं लिखा, लेकिन उनके साथ फिल्म जरूर हो गई। लोगों का यही सवाल है कि आप इतने बड़े सेलिब्रिटी तो आम एक लड़की के कहने पे उसके फ्लैट पे एमी क्यों चले गए? जिस पे खलील और रहमान का जवाब ये है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जब दिल करेगा अपने जिस्म को उठा के मैं किसी के घर भी 4 बजे चला जाऊंगा। तो अन्नू की लोग यही कह रहे हैं ना कि ये मीटिंग दिन के टाइम क्यों नहीं हो सकती थी? 4 बजे कौन सी मीटिंग होती है? रात ਨੂੰ 4 ਵਜੇ। ਓਹ भाई ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੱਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮਰ हो सकती है। इस पे उनका ये कहना है कि देखो डॉक्टर साहब ने उनको 5 साल के लिए धूप में जाने से मना किया। मैं इस वक्त बीमार हूँ और मुझे डॉक्टर ने 5 साल के लिए धूप में जाने से मना कर दिया है। धूप में जाने से मना स्किन एलर्जी है कोई तो पुतोगे किया है? रियली आप ये स्टोरी बाय कर रहे हो? बिकॉज़ मैं बाय नहीं कर रहा। ऐसा भी कौन सा खलील उर रहमान के अंदर वैम्पायर ब्लड चल रहा है कि धूप में जाने से डॉक्टर ने मना किया? भाई क्या ऐसा क्या? जाहिर है इस कहानी में कुछ तो फिशी जरूर है। तहकीक करने में ये पता चला कि वो जो लड़की थी उसने बहरिया टाउन लाहौर में फ्लैट रेंट पे ले रखा था। फोन का सिम कार्ड भी उस लड़की के नाम पे नहीं था, यानी कि ये मिशनरी करने के लिए कब से प्लानिंग चल रही थी। और जो गैंग इस चीज में इन्वॉल्व है उसका जब पता लगा तो ये भी पता लगा कि उनपे तो पहले ही मर्डर के चार्जेस, एक्सटॉर्शन के चार्जेस, लैंड ग्रैबिंग के भी चार्जेस। अब जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों खलील उर रहमान साहब रात के 4 बजे किसी लड़की के फ्लैट जाएंगे, तो भाई ऐसा है कि देखो सड़क और ठरक इंसान को कहीं भी ले जाती है। वो बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है ना 7 चाक्रास का, उसमें कहा जाता है कि जब आपका रूट चाक्रा काम करता है ना तो आपका फिर कोई और चाकरा काम नहीं करता और फिर आप औरत के चाकरा में आ जाते हो बाबू भैया। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। आसान करके आपको समझा देता हूँ कि जब इंसान के ऊपर ठरक हावी हो जाती है तो उसका दिमाग चलना बंद हो जाता है। देखो फ्रेंड्स, ना आप बीवे से बच्चे हो ना मैं अभी तक चूसनी चूसता हूँ कि हमें समझ ना आए कि आखिर 4 बजे किसी लड़की के फ्लैट में जाने का मकसद क्या होता है, और वो भी बहरिया टाउन लाहौर के फ्लैट्स। मैं बहरिया टाउन लाहौर में रहता था, मेरा वहाँ घर होता था, मुझे पता है कि वहाँ के फ्लैट
फ्लैट्स में रात के 4 बजे कौन सी प्रोफेशनल मीटिंग्स होती हैं? अब बहुत सारे जवाब खुद से बनाना देखो फजूल सी बात होगी, जाहिर है वो वहाँ लूडो तो खेलने नहीं जा रहे थे, ना ही उस जाहिल औरत को वो तागूत का मतलब समझाने जा रहे थे। जब पुलिस ने बोला कि हनी ट्रैप है, तो इसका मतलब ये होता है कि हनी जरूर दिखाई गई है, शहद दिखाई गई है और फिर ट्रैप कर दिया गया। अब इंटरनेट पे कुछ स्क्रीनशॉट्स भी सर्कुलेट हो रहे हैं जो कि कहा जा रहा है कि ये आमना और खलीलुर रहमान की प्राइवेट लीक्ड चैट है। आओ जरा उस पर नजर धरते हैं कि हो क्या रहा है। यू सिंग सो वेल बट आई नीड टू वर्क ऑन यू। इस मैसेज से तो क्लियर समझ आता है कि लड़की ने कभी ना कभी उनको कुछ सुना के भेजा है, कुछ गाना गा के भेजा है। तो अगर वो लड़की सिंगर है, खलील साहब तो राइटर है, तो ये उनको किस तरह हेल्प कर सकते हैं? एक राइटर सिंगर के सुर सीधे कैसे कर सकता है? आखिर इन्होंने कौन सा वर्क करना था, कौन सा सारेगामा पूरा पाता करना था? मुझे तो क्लियरली यही समझ आती है कि बेसिकली इन्होंने अपनी बांसुरी बजवानी थी लेकिन ढोल फट गया। हैंड योरसेल्फ ओवर टू मी, लेट मी मेक इट हैपन, आई वांट टू राइट ऑन यू। एहे रहा नहीं जाता, विद हार्ट इमोजीज। तड़प ही ऐसी है ना। खलीलुर रहमान कमर शायद उस जाहिल औरत की कमर पे कुछ लिखना चाहते। स्क्रीनशॉट्स को उन्होंने क्लियरली डिनाई कर दिया कि ये मेरे स्क्रीनशॉट्स नहीं हैं और स्क्रीनशॉट्स की वैसे भी तहकीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता हाँ, कोई भी बना सकता है। तो भाई जेन्युइनली नहीं पता ये असली स्क्रीनशॉट्स हैं या नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि वो फ्लैट पे गए तो जरूर थे। अब बात करने का मुद्दा फिर से वही है जो पिछली वीडियो में था कि एक और हीरो एक्सपोज हो गया है। इसीलिए प्लीज जल्दी इंप्रेस ना हुआ करें किसी से भी। कोई भी आदमी मुट्ठी बंद करके डकार वाली आवाज में कोई डायलॉग मार देता है जिसके पीछे हल्का सा म्यूजिक चलता है तो आप इंप्रेस हो जाते हो। बात ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਈ, मतलब ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੋਇਟਰੀ ਸੁਣ ਕੇ। बेशक कितनी भी सतही सी हो। बोलो पेंसिल तेरी शादी कैंसिल। देखो आप बातें जो भी करो, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगर आपकी बातों में और हरकतों में 180 डिग्री का फर्क है तो उससे आप अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर जाते हो और यही हुआ है इनके साथ। तो प्लीज मौलवियों को सेलिब्रिटी मत बनाओ और सेलिब्रिटीज को मौलवी मत बनाओ। सेलिब्रिटी से ये एक्सपेक्ट नहीं करो कि ये हमें मॉरल लेक्चर्स देगा, ये ही हमें सिराते मुस्तकीम पे ले जाएगा। भाई वो खुद सिराते आमना उरूज पे चल रहे हैं। जब आपके वर्ड्स आपके एक्शंस के साथ अलाइंड होते हैं तो तब आपका चेहरा एक होता है, वरना फिर आप दो दो चेहरे लेके घूम रहे हो। अब इसका बेहतरीन मिसाल है वकार ज़का। हमने बहुत देखा उनको पार्टी करते हुए, लेकिन सबके सामने वो पार्टी करते हैं। कभी उन्होंने दूध से धुला होने का दावा नहीं किया, ना ही वो बंदा बैठ के नेशनल टेलीविजन पे हमें समझाता है कि औरतों की इज्जत कैसे करनी चाहिए। वो कोई हमें मॉरल लेक्चर्स नहीं देते। प्रॉब्लम ये है कि जब आप टीवी पे बैठ के मर्दों को बता रहे हो कि औरत की इज्जत कैसे करनी चाहिए और औरत को बताते हो कि असली औरत कैसी होती है और फिर आपकी हरकतें ऐसी हो, तो ये तो सही नहीं। उनके साथ जो वायलेंस हुआ, देखो वायलेंस के तो हम खिलाफ हैं। टॉर्चर जो उनके साथ हुआ गलत है, जो चोरी उनकी हुई वो गलत है, जो उनके साथ बुरा हुआ वो सब गलत अपनी जगह पे, और उन लोगों का अरेस्ट भी करना चाहिए, इंसाफ भी होना चाहिए, उनको सजा भी मिलनी चाहिए। वो सारी एक अलग कहानी है। लेकिन इस वाकये से एक चीज तो समझ आ गई कि अगर कोई भी स्टाइल मार के अगर भारी भारी आवाज से कोई डायलॉग बाजी करे तो आज के बाद उसको तमेवा माता पिता तमेवा नहीं बनाना। लोगों की नेचर और उनका काम ये बहुत फर्क चीज है। किसी आर्टिस्ट का काम बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी नेचर भी बहुत अच्छी, वो आदमी भी फरिश्ता हो। चले जी मैं चलता हूँ, 4 बज गए, मुझे एक जाहिल औरत को तागूत का मतलब समझाना है। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, मैं चला। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बात पे करते हुए तबसरा। तब तक के लिए गुड ਬਾਏ। ਭਾਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਈ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਨੀ, ਆ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਸਰਕੈਸਟਿਕ ਵੇ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਯਾਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਯਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਕੋ ਟੱਪਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਮ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ, ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ ਸਹੀ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ, ਹੈ ਨਾ, ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਅਨਮੈਰਿਡ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਜਾਊਗਾ।
ਹਾਂ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਿਉਂ ਜਾਊਗਾ? ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹਿਲਾ ਫੁਸਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝੋ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਭਰਾਵਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਐਂਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਹੈਡ दैट सब्सक्राइब। अगर प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर जरूर करना भूल।